Hello, class 7th. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing well. मार्क ट्वेन मैम आगे पढ़ रहे हैं इसमें, है ना. Bedridden, white-headed slave woman who we visited daily and looked upon with wonder, for we believed she was upward of 1,000 years old and had talked with Moses, है ना. और ऐसा लगता था कि वो मोसेस यानी कि जो जो मतलब कि कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनसे वो बातें करती रहती है. वी कॉल हर आंट हन्ना. ठीक है, हम उनको आंट हन्ना कहते थे. लाइक द अदर नेग्रोस शी वॉज डीपली रिलीजियस. ठीक है, जो अन्य नेग्रोस के भांति या तरह वो भी काफ़ी धार्मिक थी. ऑल द नेग्रोस वर फ्रेंड्स ऑफ आवर्स. और जितने भी नेग्रोस थे वो हमारे मित्र थे. वी हैड अ फेथफुल गुड फ्रेंड इन अंकल डैनल. ठीक है, वी हैड अ फेथफुल गुड फ्रेंड इन अंकल डैनल, अ मिडिल एज स्लेव हु हैड whose head was the best one in the quarter. ठीक है, उनका दिमाग सबसे अच्छा था पूरे क्वार्टर में. ठीक है, उसके बाद whose sympathies were wide and warm. उनकी जो उदारता थी वो काफ़ी अच्छी थी, वार्म थी. एंड whose heart was honest and simple. इनका हृदय बड़ा ईमानदार और साधारण था. I have not seen him for more than half a century, and yet spiritually I have had his welcoming company a good part of that time. It was on the farm that I got my strong liking for his race. Race means होता है कि जो मानव होते हैं उनको उनके भौतिक और सामाजिक जो गुण होते हैं या फिर उनकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसके बेसिस पे उनको क्या करना, उनको कैटेगराइज कर देना, वर्गीकृत कर देना, है ना. तो कह रहा है कि आई गोट माई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर हिज रेस एंड माई अप्रिसिएशन ऑफ सर्टेन ऑफ इट्स फाइन क्वालिटीज. दिस फीलिंग एंड दिस एस्टिमेट हैव stood the test of 60 years and more. अब कह रहा है कि आई कैन सी द फार्म येट विथ परफेक्ट क्लियरनेस. वो अपने जहन में रखे हुए हैं और इस फार्म को परफेक्ट क्लियरनेस से देख सकते हैं. आई कैन सी ऑल इट्स बिलोंगिंग्स. और जितने भी लोग थे वहाँ पे उससे फार्म पे जाते थे, उससे जुड़े रहते थे, मैं सभी को देख रहा हूँ. ऑल इट्स डिटेल्स द फैमिली रूम ऑफ द हाउस. ठीक है, हाउस का जो फैमिली रूम था. ठीक है, द वास्ट फायर प्लेस, जो बड़ा सा जहाँ पे आग जलाते थे हम लोग. piled high on winter nights with flaming logs. The lazy cat spread out in front of it. और उस लेजी कैट को जो कि उसके बगल में बैठती थी. स्मोकिंग. उसके बाद माई आंट इज़ वन चिमनी कॉर्नर. मेरी आंटी जो थी चिमनी कॉर्नर पे रहा करती थी. निटिंग, वो बुनाई करती थी. ठीक है, स्वेटर बुनना. माई अंकल इन द अदर स्मोकिंग हिज पाइप. और अंकल स्मोक करते थे पाइप से. द शाइनी एंड कार्पेटलेस फ्लोर फेंटली मिररिंग द डांसिंग फ्लेम्स. हाफ अ डजन चिल्ड्रन प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में कम से कम हाफ अ डजन मतलब कि 6-7 बच्चे खेलते थे, है ना. तो ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं. Along outside of the front fence ran the country road, dusty in the summer time and a good place for snakes. क्या कह रहा है कि along outside of the front face ran the country road. country road मतलब कि वहाँ पे शहर में जाने वाला रास्ता था. dusty in the summer time and a good place for snakes. ठीक है, और वो क्या होता था, मतलब इस तरह का रास्ता था कि वो समर टाइम में काफ़ी धूल धक्कड़ उसमें हो जाता था और वो एक अच्छा खासा रास्ता था सांपों के लिए, स्नेक्स के लिए.
They liked to lie in it and sun themselves. Beyond the road was a thick young woods, and through it in a dimly lighted path led a quarter of a mile. ठीक है, और उस टाउन से हमें 1 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी चलते चलते वहाँ से क्वार्टर जाने के लिए. डाउन द फॉरेस्ट स्लोप टू द लेफ्ट वेयर द स्विंग्स. ठीक है, फॉरेस्ट स्लोप के डाउन में लेफ्ट में वहाँ पे झूला झूला रहते थे. दे वेर मेड फ्रॉम यंग ट्रीज, और वो यंग ट्रीज से बने थे. व्हेन दे बिकेम ड्राई दे वेर डेंजरस, और वो जब सूख जाते थे तब खतरनाक हो जाते थे. दे यूजुअली ब्रोक व्हेन अ चाइल्ड वाज 40 फीट इन द एयर, एंड दिस वाज वाई सो मेनी बोन्स हैड टू बी मेंडेड एवरी ईयर. ये होता था कि जब वो सूख जाता था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे 40 फीट ऊंचा जब एयर में जाते थे, ठीक है, तो बहुत सारे का यहाँ पे बोन टूट जाता था, हड्डी टूट जाती थी. आई हैड नो इल लक माई सेल्फ बट नन ऑफ माई कजिन्स एस्केप्ड. ठीक है, मेरा कभी ये सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उस तरह से कारनामे करूं, लेकिन मेरे कोई भी कजिन उससे बच नहीं पाए, सबकी हड्डियाँ टूटी. ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास बाकी की चीज़ें देखेंगे. रेस मीन्स क्या होता है, हमने अभी बताया है कि फिजिकल सोशल क्वालिटी और ओरिजिन के बेसिस पे ह्यूमन का कैटेगराइजेशन करना. ओके, तो वर्ड मीनिंग्स को आप लिखेंगे, जो भी डाउट्स होगा आप पूछ लेंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.